सर्दी के मौसम में भले ही तमाम डिशेस के ऑप्शंस आपके लिए मौजूद हों, लेकिन जब मूंगफली, रेवड़ी और गचक की बात आती है तब इनका स्वाद ना लिया जाए तब ये लगता ही नहीं कि सर्दी आ गई है। अब इस कड़ाके की सर्दी में चाय लोगों के लिए टॉनिक का काम भी कर रही है। चलिए अलग अलग शहर की अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाते हैं, कहां कैसे चटकारों के साथ सर्दी के मौसम को एंजॉय किया जा रहा है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? गौरव तिवारी। अच्छा, ये बताइए तिवारी जी कि यहाँ पर कौन से जो पराठे हैं वो मिल रहे हैं अभी? आलू का, दाल का, गोभी का, मूली का, मटर का, पनीर का, पापड़ का, टमाटर का, रबड़ी का, खुर्चन का, केले का, काजू का, करेले का, नींबू का, पुदीने का, हरी मिर्ची का, बेसन मिर्ची का, चीज का, गुड़ का, हरी मिर्च का, हर किस्म का पराठा मिलता है यहाँ। तो आपने ब्रेडलेस बता दिया हमें मेन्यू एक तरह से। हाँ जी, हाँ जी। ना कुछ शनिवार है ना रविवार है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लोग आए हुए हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि चांदनी चौक की गलियों से यहाँ पर स्वाद का जायका जो है वो ले सके। हम आपको एक एक करके बताते हैं कि कुछ ऐसे यहाँ के हम कह सकते हैं कि हॉट स्पॉट्स है खाने के मामले में, जो बहुत ही ज्यादा मशहूर है और जहाँ पर सबसे ज्यादा, चाहे वो दिन हो, रात हो, शाम हो, किसी भी तरह का मौसम हो, इस तरह की भीड़ जो है वो हमेशा रहती है। और अब भी जहाँ पर हम मौजूद हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा जो मिल रहा है वो है, हम कह सकते हैं कि छोले भटूरे से लेकर जो मिठाइयां हैं वो सबसे ज्यादा लोग यहाँ पर खाना पसंद करते हैं। क्योंकि ठंड के महीने में आप देखिए दिल्ली जो है वो जाना भी इसीलिए जाता है। दिल्ली है फेमस चांदनी चौक के लिए और चांदनी चौक फेमस है यहाँ के मशहूर छोले भटूरों के लिए। तो यहाँ पर कंवरजी भागीरथ मल की दुकान पर हमारी मौजूदगी है। भाई साहब, ये बताइए कि अभी ठंड का महीना है, ठंड का मौसम है, किस तरह से लोग आ रहे हैं यहाँ पर? बहुत ज्यादा भीड़ आ रही है लगभग रोज? लोगों की भीड़ तो अच्छी खासी आ रही है। शॉपिंग के लिए लोग आते हैं, विंडो शॉपिंग वगैरह भी करते हैं और आज नया साल का भी जो है टाइम, तो अच्छी भीड़ आ रही है लोगों की। कौन से अलग अलग तरह के समोसे हैं? जी, मटर के समोसे हैं, फ्रेश मटर के। इस सीजन में हम फ्रेश मटर के ही बनाते हैं, जब हरी मटर आती है। और वो आलू के समोसे हैं, मटर की कचौरी है। और नमकीन में क्या क्या है यहाँ पे? फेमस है वो दाल मोठ है, आलू का लच्छा है, काजू वाली दाल बीजी है, और ये मिठाई में इमरती। और हाँ जी, नमकीन में काजू वाली दाल बीजी है जी, जो 170 साल से पुरानी है, मतलब बहुत फेमस है, इसी के लिए हम जाने जाते हैं। पहले तो क्या खास बात है इसकी? इसका जो मसाले हैं सारे गरम मसाले वगैरह हम अपने आप ही पीसते हैं और अपने आप ही हमारी इसकी फॉर्मेशन है। अच्छा। और ये आलू का लच्छा है, इसमें 4 तरीके का लच्छा आता है, तेज मसाले का, हल्के मसाले का, मीडियम मसाले का, काली मिर्च का और नमक का। गर्मा गर्म चाय की चुस्कियों के जरिए भोपाल के रहने वाले लोग, भोपाल के बाशिंदे फिलहाल अपनी इस ठंड को दूर भगाने की कोशिश कर रहे हैं। हम भोपाल के 6 नंबर स्टॉप पे इस वक्त मौजूद है। 6 नंबर का ये वो बाजार है जहां पे चाय की दुकान पे बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। दिन के किसी भी पहर में आप यहाँ आ जाएं तो यहाँ पे आपको चाय के शौकीन जो है वो चाय की चुस्कियां लेते हुए दिख जाएंगे। ये तमाम वो लोग हैं जो ठंड के दिनों में चाय की चुस्कियों के जरिए अपनी जो सर्दी है उसे दूर करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। चाय बहुत जरूरी है ठंड के लिए, एकदम शरीर में गर्माहट ला देती है चाय। और यहाँ 2 दिन 3 दिन से भी बहुत अच्छी ठंड पड़ रही भोपाल में, तो यहाँ तो चाय बहुत जरूरी है। मैं तो जैसा खरगोन से हूँ, तो यहाँ 1 तारीख को आया था 31st पे न्यू ईयर के लिए, तो यहाँ ठंड ने और मजा ला दिया उसमें। और ये चाय बहुत स्वादिष्ट बनाते हैं यहाँ की। आप बताएं कौन सी चाय आप पी रहे हैं, अदरक वाली है या फिर नॉर्मल चाय? अदरक वाली चाय है। ये ठंड कितनी मुश्किल को बढ़ा रही है फिलहाल चाय की चुस्की से आप? आया था हजरतगंज और ठंड को देखते हुए ही मैं शर्मा चाय की दुकान पे आया। मैंने कहा कम से कम इस ठंड के मौसम में एक चाय का मजा तो लिया जाए, बस इस वजह से यहाँ थोड़ा उससे ऊर्जा एनर्जी तो मिलती है। बिल्कुल, यहाँ हम देख रहे हैं फेमस है और बहुत अच्छी चाय बनाते हैं। चाय भी फेमस है और इस बहाने यहाँ लोग चाय भी पी रहे हैं। ये बताइए, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ऐसे में चाय एक बड़ा सहारा है, तो कितना आप चाय को तो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ठंड कितनी मुश्किल बढ़ा रही है सुबह शाम अगर काम पर? वर्किंग में बहुत दिक्कत होने लगी है, क्योंकि साइड का वर्क होता है, वर्किंग बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो चाय सहारा है कि थोड़ा सा रिलैक्स करा देती, फिर 10 मिनट फिर वैसे स्थिति पहुंच जाते हैं। कल सबसे ठंडा दिन लखनऊ का था इस सीजन का, तो कहा जा रहा है गलन जो है ये और बढ़ेगी सुबह और शाम, तो ऐसे में आपको लगता है कि चाय का बड़ा सहारा? जी, चाय का बहुत सहारा इस टाइम और ये दुकान बड़ी फेमस है यहाँ की, तो इसलिए यही पीते हैं कि हम लोग, मजा भी आती है, लोग भी देख रहे हैं, भीड़ है, बस मजा लेते रहते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं किस तरह से भीड़ है और लोग यहाँ आ जा रहे हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि ठंड को देखते हुए एक बड़ा सहारा चाय का तो है ही, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है, अभी आने वाले
कुछ समय तक, कुछ दिनों तक ठंड रहेगी और उत्तर भारत में जिस तरह से ठंड है उसमें अभी गलन है और उसको लोग जो है सुबह शाम घर से निकल रहे हैं अपने काम के लिए, लेकिन फिर भी उसका सामना करना पड़ रहा है, शीतलहर का सामना करना पड़ रहा है और इसलिए लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ी हुई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ।